हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किस चौहान व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फ़िल्मों की स्क्रीनिंग कैसे होती है। चलिए दोस्तों, आज हम दिखाते हैं आपको गदर 2 के ट्रेलर की स्क्रीनिंग। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कितना क्राउड है। हाँ, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि बारिश बहुत थी। देखिए, सनी पाजी के हाथ में बड़ा सा पहिया है। गदर 2, वाह सुपर्ब। ये देखिए, हथौड़ा हाथ में, मतलब फिल्म धूम मचाने वाली है। दोस्तों, एक टी शर्ट हम लोगों को दी जा रही है जिस पे हिंदुस्तान जिंदाबाद फॉरएवर लिखा हुआ है। क्योंकि हम टीम का एक हिस्सा हैं। और ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी आपको थिएटर का हाल दिखाता हूँ, अंदर कैसा माहौल है। क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हुए हैं और जो अंदर गए थे उनको सिक्योरिटी बाहर निकाल रही है। देखिए, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाके पहले ही बैठ गए थे अपनी सीट बुक करके। ये देखिए, मीडिया वालों के कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये ही कहूँगा कि यार मतलब इतनी बारिश बॉम्बे में चल रही है, मूसलाधार बारिश है, लेकिन लोगों की हिम्मत देखिए, जुनून देखिए सनी पाजी के लिए और गदर 2 के लिए। ये देखिए दोस्तों, भरना शुरू हो गया थिएटर धीरे 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 धीरे। अभी सनी पाजी आ रहे हैं, सर पर पगड़ी है, वो देखिए। ये सनी पाजी है, अमीषा पटेल सनी पाजी। वो बहुत ही अच्छे इंसान है सनी पाजी, बहुत अच्छे इंसान है। अभी सबके सामने अभी हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, रेडी? हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही यार, हाथ ऊपर करके हिंदुस्तान। तो चलिए जी, जिसका इंतजार 22 सालों से था, वो इंतजार खत्म हो रहा है। आप लोग प्लीज स्थान ग्रहण करें सर, प्लीज। बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग। हाँ जी जी जी, आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए आया हूँ मैं, डोंट वरी। तो जैसे कि आपको मालूम है, मैं बता रहा था कि चाहे आप रेडियो में सुने फीवर 104 एफएम पर, या फिर आप हर जगह देखें, सब गाने सुपर डुपर हिट जितने रिलीज हुए हैं गदर 2 के, 22 साल पुरानी बातें हैं। उन बातों के साथ लोगों ने कहा कि यार क्या नया धमाल होने वाला है। ट्रेलर लॉन्च की तैयारियां, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और था। ये परंपरा चली आ रही है, हिंदुस्तान का हर इंसान ये बात को जानता है। और वो गदर की टीम एक बार फिर से 22 साल के बाद एकत्रित हुई, इकट्ठी हुई है। ये मेरे लिए, हम पूरे भारतवासियों के लिए बड़े हर्ष और खुशी की बात है। और तमाम उन लोगों के लिए जो इस फिल्म में काम किए हैं, उन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली ऊपर आओ यहाँ से। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं हैं गदर 1 के, लेकिन जो लोग हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ डायरेक्टर की खास बात होती है जो सबको एकत्रित करके यहाँ पर पहुंचाता है। और गदर 1 और गदर 2 अपने आप में यूनिक है, अलग है। तो एक काम करते हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ही मैं बात करता हूं, उनसे जानता हूं कि इतने साल बाद क्या धमाल, क्या नया होने वाला है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनिल शर्मा जी का। प्लीज जोरदार तालियां। अरे तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आइए आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हमारा आ जाइए। क्या बात है जी, वाह वाह वाह। आप बोलते हो तो लगता है कि दुनिया बोल रही है। क्या बात है। जोरदार तालियां अनिल शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मकाम आया 22 सालों के बाद। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कारगिल दिवस है। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके परिवारों को मैं नमन करना चाहता हूँ। और उनको ही आज का ये ट्रेलर समर्पित है। तो जी,
अच्छा है, किसी ने ताली बजाई, चलो कोई बात अच्छी है, क्योंकि अच्छी बात थी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा शारिक पटेल साहब का, जी का। जब मैं इन्हें कथा कहानी सुनाने गया तो 2 मिनट में और इन्होंने और पुनीत जी ने कहानी ओके की, और उसके बाद हमारे बॉस सनी सर, वन एंड द ओनली वन। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ उनके बारे में कि जब भी कोई एक्शन सीन आता है सनी सर करते हैं, तो आज भी जैसे टेलर का एक एक्शन सीन था हैमर वाला, तो मैं डिस्कस कर रहा था, जब आप देखेंगे तो आप खुद भी सोचना कि पूरी टीम हमारी बैठी हुई थी 10-15 लोगों की। मैंने ये सीन जो सनी सर ने किया है, इसकी जगह और भी हमारे बड़े प्रिय बड़े बड़े हीरोज हैं, अगर वो करते तो कैसा लगता। सबने बोला अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। बड़े बड़े हीरो मुंबई के, साउथ के जो बहुत बड़े बड़े हीरो करते, लेकिन जो सनी सर लग रहे हैं वो कोई नहीं लगता। तो ये है सनी सर का कमाल। तो उनका जब उनको कहानी सुनाई तो बस उनका यही कहना था कि शर्मा जी हम क्यों बना रहे हैं गदर 2, क्यों बना रहे हैं गदर 1, इतनी बड़ी लेगेसी। मैंने कहा सर सारा भारत चाहता है, क्योंकि भारत का इमोशन है, बहुत पूरे हिंदुस्तान चाहता है कि गदर 2 बने। तो सर हमें लोगों की तो सुननी चाहिए। तो लोगों की बात सुनकर ये राजी हुए और बोले कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनी तो उनकी आंखों में एक नन्हा सा आंसू आया, जो मुझे दिख जाता है, समझ आ जाता है कि सनी सर की आंखों में आंसू आ गया, यहाँ हो गए। तो बस वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। फिर हमारी सकीना जी आई, जो कि मुझे इनका समझ ही नहीं आता, ये इतनी सुंदर लगती क्यों है, इनका रूप बढ़ता ही जा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है। जब देखता हूँ हर दिन ये समय उम्र बढ़ रही है, लेकिन इनका चेहरा, इनकी कद काठी, पता नहीं काठी भी कुछ कम होती चली जा रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। सकीना जी आपका क्या हो रहा है? मोहब्बतें बड़ी बदमाश होती हैं और ऐसी बातें करती रहती हैं। आज स्टेज में पूछा जाएगा ये। Anyway, so I'm thankful to Sakina also and the entire team। और बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं बुलाना चाहूंगा। और हाँ, उत्कर्ष बाबू जो कि मेरे सुपुत्र हैं, जिनको कि हाँ वही कहना चाहूँगा ये। तो इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब ये छोटा सा 6 साल का बच्चा था, मुझे लगता है दुनिया की पहली फिल्म है जिसने बचपन किया उसी ने बड़ा किया। तो जब ये 5 साल का था तो बच्चा नहीं मिल रहा था, तो ये सकीना जी आती थी घर पे, डिस्कशन चलते थे, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि उत्कर्ष को लो। और ये तो पढ़ाई लिखाई में इसका दिमाग था, इसको एक्टिंग में ले गई। ये क्रेडिट इनको ही जाता है। तो प्रोड्यूसर में भी जाता है, बजट भी थोड़ा होता है, कोई चीज यार बोलते नहीं है ये लोग ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग हैं। तो एनीवे मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा शारिक पटेल साहब। शारिक साहब के लिए एक बार जोड़ा ताली चाहिए, चीफ बिजनेस ऑफिसर जी की ओर से। इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, बड़ी देर हुई मेहरबा आते आते, 22 साल लग गए। तो जब आपके जहन में जब दोस्तों अभी सनी पाजी को स्टेज पर बुलाया जा रहा है। देखिए एक तरफ से अमीषा चल कर आई है तो दूसरी तरफ से सनी पाजी। बड़ा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे, देखिए अभी। एक बार तालियां हो जाए जोरदार, जितने भी फैन क्लब यहाँ मौजूद हैं। और सनी पाजी बताना चाहूंगा आपको कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं। वाकई बहुत गर्व और खुशी की बात है। सर फैंस भी आए हुए हैं राजस्थान और सोलापुर से, हरियाणा से। आप सबको ढेर सारा प्यार। सनी पाजी तुझसे हमारी जान हो, तुझसे हिंदुस्तान की शान हो। वो तो है, हिंदुस्तान की शान जरूर है, और दामाद है पाकिस्तान का। सनी भाई ये देख रहा हूँ मैं, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आपका थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे कहा कि हुई रही है बारिश, इतनी ढेर सारी बारिश हुई है और इतना सारों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मुझे पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी।
सानी भाई जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? और अनिल जी को, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अनिल जी कई बार आपको अलग अलग तरीके से बोल चुके थे कि यार कुछ करना है, तो क्या हुआ वो, क्या मोमेंट था वो? देखिए, गदर जो थी हम लोगों ने तो बनाई थी, लेकिन लोगों ने ऐसे गदर बना दिया था, और ऐसी गदर बनाई कि उसके बाद आसमान पे उठा दिया। और हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उससे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी। अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आपको फिल्म पसंद आएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए। बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है। हमेशा 22 साल के बाद आप तो वैसी की वैसी हैं, जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे, है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था? क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवालें की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया अदा सबका। सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट को स्टार ऑफ माइन, सनी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने मानी हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन किया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं, एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, my fabulous makeup team, जयवन जी, पूजा जी, and Rocky who worked on my costumes। हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे, और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को। और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, I got the most beautiful message from Anil ji saying,
my precious Sakina is back. वाह क्या बात है। But the most important person in all of this is Mr. Sharik Patel. क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, courage, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them. उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here. आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? Actually, जैसे सनी जी के आंसू निकले हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा स्कैर्ड हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। एक बार अनिल शर्मा जी की आप इतनी तारीफ कर रही हैं लगातार और हर बात, तो एक ऐसी बात बताइए यूनिक जो किसी को नहीं मालूम है, जो फिल्म सेट पे आपने महसूस की कमाल की। ये बिना साबुन के हाथ धोते रहते हैं। मैं बताऊँ कैसे? अरे अमीशा जी और करते रहते हैं। और ये उनका तकिया कलाम है। और इस बारी पालमपुर में जब हम लोग पहले स्केच में शूटिंग कर रहे थे तो उनको बड़ा फॉग का पसंद है, तो कट टेक ओके ये करो वो करो सुनने ही नहीं मिलता, फॉग फॉग फॉग। और उसके बावजूद बोलते थे मैं वीएफएक्स में और फॉग ऐड करूंगा। तो लेकिन ही इज अ परफेक्शनिस्ट। हमारे बीच में बाप बेटी का रिश्ता है, हम बहुत फाइट करते हैं। क्यों? बस ये मुझे नाराज करते रहते हैं ये और मैं इनसे फाइट करती रहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक करती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ। ये हमारा रिश्ता है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि उत्कर्ष को फिल्म में मैं लाई थी और मैं हमेशा अनिल जी को बोलती हूँ कि आपके दोनों बच्चे इतने खूबसूरत हैं कि अगर सकीना और तारा की बेटी भी होती तो आप अपनी बेटी दे दीजिए मुझे। तो उत्कर्ष इज अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है। और बस मैं 2 मिनट लूँगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रही है। तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा। मैं बोला हाय नाम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दीवाने हैं। एंड ही इज फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ इट। क्या बात है। शारिक पटेल साहब के बारे में बात की, अनिल शर्मा जी के बारे में बात की। अनिल शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार फिर से आइए। अब इतनी हमेशा इतनी तारीफ कर रही हैं तो कुछ देख लो आप जो हाथ साफ करते हैं। है ना, वो क्या अंदाज़े बयां है, ये बहुत सुन चुका हूं मार्केट में। एक्चुअली सनी जी कम बातें करते, मुझे मेकअप करना पड़ता है। आएंगे, मैं देख रहा हूँ। आपको बोला ना कि आपको मालूम है बकबक करती हूँ ज्यादा। अनिल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, अभी तो ये जैसे सकीना जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी जी, मतलब क्या बात, नसीब बात है भाई। अब है, बिल्कुल है। अब इनके संग काम करके आदमी नसीब वाला हो ही जाता है। 2 नसीब है, तो सुमन जी का आशीर्वाद इनके साथ बना हुआ है, इनकी जी। धर्मपत्नी का, है ना, वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो तो ट्रैफिक में फंसी हुई पहुंच ही नहीं पाई। सर आशीर्वाद पहुंच गया ना, नसीब समझो। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आशीर्वाद पहुंच जाए बीबी का बस, हाँ। है ना। मुझे बात बताइए कि देखिए 22 साल पहले फिल्म आई थी, आज के नए यंगस्टर्स आ गए हैं, उनको कनेक्ट करना जी। ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक काम हो गया है, क्योंकि उस कहानी को जो प्रेम कथा थी एक नई कहानी के रूप में लेके आना, ये कैसे आपने मैनेज किया? देखो क्या है, वक्त बदलता है लेकिन दिल वही रहता है। इंसान अंदर से वही रहता है। माता पिता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पत्नी पत्नी रहती है, इमोशन सेम रहते हैं। वक्त के साथ सिर्फ लिबास बदलता है और कुछ नहीं बदलता। थोड़ी सी टेक्निक शूट करने के तरीके बदल सकते हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलता। तो गदर 2 जो थी, गदर 1 जो थी, तारा सकीना और जीते की कहानी थी और उस कहानी को
आगे बढ़ाना था, तारा सकीना की उस कहानी को, उस परिवार की कहानी को। तो वो बहुत आसान था, आसान मतलब आसान आज लग रहा है मुझे, वैसे 22 साल लग गए कहानी खोजने में, लेकिन आज लग रहा है बहुत आसान था कि भाई तारा सकीना और उनका बेटा, उस कथा को हम कैसे आगे लेके जाएं। और 22 साल इत्तेफाक से गुजर ही चुके थे, 20-22 साल गुजर ही चुके थे, तो वो अपने आप ही एक कहानी बन रही थी। वो 1947 था, 1971 आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई तो बन गई। और क्या जो उसका इमोशन है, इमोशन कनेक्ट करता है, इसीलिए मुझे मालूम था कि इमोशन कनेक्ट करेगा। वक्त बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुगले आजम आज भी कमाल लगती है, गदर मन अभी भी रिलीज की हम लोगों ने, देखो क्या इसी थिएटर में, यहाँ मैंने इतनी तालियां सीटियां बजी और सारे यंगस्टर्स देख रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशन सेम रहता है। गॉन विद द विंड आज भी कमाल है, गॉडफादर आज भी कमाल है, टाइटैनिक आज भी कमाल है। तो जो कमाल है सो कमाल है, गदर आज भी वैसी है, शोले आज भी वैसे ही है। क्या बात है। और गदर 2 भी ऐसी रहने वाली है अगले 25 साल और। जी बस पब्लिक को और आप सबका प्यार मोहब्बत चाहिए। हमने कोशिश की है, ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही। वैसे कैसा लगा ट्रेलर आपको? मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो बस आप लोग जिंदाबाद रखे रहो हिंदुस्तान को, बस पब्लिक भारत की जिंदाबाद है, जब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। चारी पटेल साहब इस समय हमारे साथ में, प्लीज आइए, क्योंकि इस ट्रेलर की खास बात यह है कि जैसे बताया कि 17वां वर्जन है ये, आप चिंता मत कीजिए। अगर फर्स्ट से देखते अभी तो पूरी फिल्म दिखा देते हैं आप लोगों को। जल्दी दिखाएंगे 11 तारीख को, 11 अगस्त को आप लोग अपने परिवार के साथ जाइए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। तो चलिए आइए ऑडियो वीडियो देखते हैं, उसके बाद और भी बातें करेंगे। तमाम कलाकार यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, आइए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? क्या प्रोमो, क्या ट्रेलर, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। कमाल है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये हो ना ट्रेलर जिसे कहते हैं, कमाल है। बार जोड़ा ताली चाहिए उत्कर्ष के लिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल कैसे ले लेते हो यार? नहीं, मैं उत्कर्ष की, मैं इसलिए इतनी सारी बातें बोली मैंने, सीरियसली मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अब अगर कोई नेक्स्ट सुपरस्टार आने वाला है वो उत्कर्ष शर्मा होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। इतना हम्बल, इतना सिंपल होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो पोटेंशियल जो मैंने आज देखा, मैं पूरा अभी पहली बार देखा मैंने ट्रेलर, वाकई काबिल तारीफ है। उत्कर्ष, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम करना बहुत बड़ी बात। अमीषा जी हैं, जी सनी बाजी हैं, तो यार एक बात बताओ, ये ऑफ स्क्रीन डैड और ऑन स्क्रीन डैड है ना, दो लोग यहाँ पे हैं, दोनों लेजेंड हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञान दिया होगा, अपनी अपनी तरफ से बातें की होगी। इन दोनों के साथ काम करना कैसा लगा आपको? नहीं, माधुरी से बताइए। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, वो तो 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं, तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। भाई फोकस में आया कि नहीं आया? एक बार जोर ताली बजाइए ट्रेलर के लिए।
और बता दो अनिल जी, आप जैसे डायरेक्टर ने कितने सारे कलाकारों को, मतलब मैं अगर नाम लूं तो इतनी सारी हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया आपने। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं रेडियो में बोलने जा रहा था, मैं कह रहा देखो तो उसे आपने कितनी सारी, जैसे ऋषि कपूर साहब का रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम किया है पहली बार, आपने ऐसे बहुत सारी हीरोइनों के साथ पहली बार काम किया है। और इस बार जो आप हीरोइन लेके आए हैं वाकई वो तो मतलब आपने देखिए, खूबसूरती में देख लीजिए, परफॉर्मेंस में देख लीजिए, तो मैं चाहूंगा उनके बारे में कुछ बताएं, उन्हें स्टेज में बुलाएं। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं 400-500 लड़कियां बेचारी आती रही और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश चावड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिजी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था, तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 आध मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी वो गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है जरा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले। मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीजन लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला, अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा, वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा, यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, जरा उसका सीन दिखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसे? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर, और मैं चाहूँगा इसे बुलाना। क्या बात है, सिमरत के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के बीच में गदर 2 में। क्या बात है, आइए 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 आइए। सिमरत, थोड़ा हकीकत थोड़ा फसाना, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ, और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीषा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में, और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फिलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अनिल जी, पिछली बार अमरीश पुरी साहब थे जी, उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं, और जी, जब जी। भी मैं जी में देखता हूँ वो सीन, वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस फिल्म में जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता है, और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या परफॉर्मर है। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती, और अमरीश पुरी
इम्पॉसिबल। अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और होते तो ज़रूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते। और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ दो ही बातें पूछी, एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा, और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा। वो गदर 1 के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी, पिक्चर शुरू होने को आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन करेक्टर नहीं मिल रहा है। साउथ से, बॉम्बे से, बाहर से, यहाँ से, सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए, कितने लिए, और बस नहीं हो पा रहा था। तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। देखिए चीज़ें घटती कैसी है, मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए। तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी, शर्मा जी, जब तक ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है, ये है वो है, ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी देओल साहब, जिनका काम है, नाम है। तो अब वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था, रवि वर्मा को बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार, नेगेटिव करेक्टर नहीं मिला, फिल्म की डेटें हो गई है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का, और कुछ तो पंडित बने हुए थे। तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बंदा है कौन? बोले उसी वक्त इस बंदे से फोन पे बात करा दी। मैं कल तुम आके मिलो, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे, कल आके मिलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई। सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है, शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो। फिर टेस्ट वगैरह इनका किया और सनी सर के पास भी भेजा। तो वो बंदे हैं मनीष जी। तो आप कृपया आइए ऊपर। एक बार जोरदार ताली चाहिए मनीष के लिए। बड़ा परफॉर्मर। मैं शूट में मौजूद था, लखनऊ में भी था, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी, डायरेक्शन भी देखा। उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है, क्या बात। अरे सर मनीष भाई बात बताओ, जिसने रोल किया हो उसको ये शोभा नहीं देता। मनीष भाई बात बताओ कितना प्रेशर था, और दूसरी बात है कि आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को? ये बहुत मुश्किल था। मेरा सौभाग्य है, मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला, सर से मिला, और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला। रही बात अमरीश जी की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक नहीं मेरे जैसे 100 एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते। मैं इसमें एक इतनी बड़ी आइकॉनिक फिल्म में काम कर रहा हूँ, जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे, तो ये सर है और सनी सर है। इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया। जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। बिल्कुल 100% प्यार देंगे। एक बार जोर ताली हो जाए, हाथ ऊपर करके। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टेज पर, हाथ थोड़ा जल्दी करना है। जी आदेश आया है, थोड़ा जल्दी करना है, बारिश हो रही है। गौरव चोपड़ा जी हैं जी, मिथुन जी को बुलाया जाए। मिथुन जी को बुलाया जाए। फिल्म को, इतनी पुरानी आइकॉनिक फिल्म को जस्टिफाई कर आइए प्लीज। तो आपको चुना गया। इस फिल्म के गानों के बारे में बताइए। इम्तिहान कहाँ है भाई? ये देखिए दरमियान सिंह का भतीजा। ऊपर आओ, ऊपर बालकनी में जाओ सब लोग, भाई लोग। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे फ़िल्मों की स्क्रीनिंग होती है और सभी स्टार कास्ट आते हैं, डायरेक्टर्स, और कितना क्राउड होता है, थिएटर एकदम से फुल होता है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ये सब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आप तक अच्छी वीडियोज़ अपनी पहुंचाता रहूं, आपको और भी वो चीज़ें दिखाता रहूं जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं।